अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है और मैं दूध लेकर आई थी। आपको याद होगा मैं जमील स्वीट से दूध लेकर आई थी। किसी ने मुझसे पूछा था कहाँ से लिया है, तो मैंने जमील स्वीट से मैं दूध लेकर आती हूँ खुला, और उसकी मलाई बहुत अच्छी होती है और दूध भी बहुत अच्छा होता है। तो ख़ैर आज इसकी जो है वो मलाई मुझे निकाल के साइड पे करनी थी। बचपन का ये मेरा फ़ेवरेट नाश्ता है। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों का किस-किस का ये फ़ेवरेट नाश्ता है, या आप लोगों का कौन-कौन सा फ़ेवरेट नाश्ता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो आज मैंने अपने किचन को जो है ना वो अच्छे से क्लीन करना था। मुझे उस दिन किसी एक मेरी बहन ने ख़ैर वो बहुत से बहनों ने, जब मैंने आप लोगों के साथ बचत वाला शेयर किया था कि हाउ टू सेव मनी, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि शॉपिंग करते हुए हमसे पैसे नहीं बचते, तो उसके लिए भी कोई बता दें टिप्स। तो आज हम बात करेंगे कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, किस तरह से आप पैसे बचा सकते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग की मैं बात नहीं कर रही, नॉर्मल जब हम शॉपिंग करने जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। सीरियस इनमें से बहुत से तो ऐसे होंगे जो आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा कि आप उस पे एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, जब आप शॉपिंग करने जाएँ ना, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की शॉपिंग करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सेल लगी हुई है और मुझे कुर्ते अच्छे मिल जाएँगे और मेरे पास कुर्ते नहीं हैं, तो आप उसकी पहले लिस्ट बना लें कि भई मेरे लिए कुर्ता लेना है, बेटे के लिए जो है ना वो जूते लेने हैं, बेटी के लिए पर्स लेना है। जो चीज़ लेनी है ना उसकी एक लिस्ट बना लें, क्योंकि लिस्ट के बगैर अगर आप जाएँगे ना तो आप इम्पल्स बाइंग करेंगे। फिर ये होता है कि लिस्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उधर जाके जो चीज़ नज़र आई बंदा पागल हो जाता है। तो देखिए, जब आपने पैसे बचाने हैं ना, तो सबसे पहले आपने यही करना है कि मैंने जो ये लिस्ट बनाई है, इसके से हटना नहीं है मैंने। अगर मैंने बच्चे की शर्ट लिखनी ना लिए लेनी है और उसके पास सारी शॉर्ट्स हैं या पैंट्स हैं, तो मैं पैंट्स नहीं लूँगी, क्योंकि देखिए जितने भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेती हैं ना, वो समटाइम्स हमें सेल वग़ैरह या शॉपिंग बड़ी अट्रैक्ट करती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो पैसे ही ज़ाया होते हैं और आपके पास एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेकर जाती हैं ना, तो आपको कभी फ़ील नहीं होता कि आप कितने पैसे खर्च करेंगी, क्योंकि आपने कार्ड दिया और आपने बस पैसे, आपको फ़ील ही नहीं हुआ, हाथ से आपके गए ही नहीं, कार्ड से निकल गए पैसे। बेस्ट क्या होता है कि आपने शॉपिंग का एक बजट बना लें कि मैंने अगर 10,000 रुपए की शॉपिंग करनी है, तो मैं बैंक से एटीएम से निकालूँगी। मैं कार्ड नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि कार्ड से जो है ना वो आप एक्स्ट्रा पैसे लगा के आ जाते हैं। क्योंकि जब आपके हाथ से पैसे निकलते हैं ना, तो आपका दिल दर्द दुखता है कि जी मैंने पैसे दे दिए। लेकिन अगर आप कार्ड से शॉपिंग करती हैं ना, तो आपको फ़ील भी नहीं होता। तो बेस्ट चीज़ क्या होती है, अपने एटीएम से पैसे निकाले, उसी बजट के अकॉर्डिंगली आपने शॉपिंग की। फिर एक ये बहुत अच्छी टिप है कि जब आप शॉपिंग करने जा रहे होते हैं ना, तो घर से खाना खा के जाया करें। क्योंकि जब आप घर से खाना खा के नहीं जाते हैं ना, तो ये मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है। तो उधर जाके आपके 3-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खाने-पीने पे लग जाते हैं। कि जी ये उठा लिया, ये खा लिया, या कहीं से रुक के खाना-शाना खा लिया, तो आपके बहुत सारे पैसे उसमें जाते हैं। तो बेस्ट टिप है कि जब आप शॉपिंग करने जाएँ, ग्रोसरी करने जाएँ, कोई भी चीज़ लेने जाएँ, अपने घर से खाना खा के जाएँ। अच्छा, फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे आप जा रहे हैं ना कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो आप ऑनलाइन डिफरेंट शॉप्स पे इसकी प्राइस देख लें कि किस शॉप पे इसकी प्राइस कम मिल रही है। समटाइम्स आपको होता है कि आप एक जगह से कोई चीज़ ले रहे होते हैं, बट वो दूसरी जगह पे उसकी प्राइस कम होती है। तो कोशिश किया करें कि प्राइस का कंपैरिज़न कर लिया करें ऑनलाइन, इससे पहले कि आप जाके कोई चीज़ खरीदें, क्योंकि उधर शॉप पे आपको नहीं समझ आएगी। घर से रात को बैठ के रैकी कर लें कि हाँ जी, इतनी चीज़, ये चीज़ इधर इतने की मिल रही है और ये चीज़ इस जगह पे इतने की प्रमोशन पे मिल रही है। फिर वहीं से जाके लें, ताकि आपके थोड़े से पैसे बच जाएँ। बहुत सारी शॉप्स में ना सीज़नल सेल्स लगी होती है, क्लीयरेंस आइल लगा हुआ होता है। तो एक दफ़ा ना उन पे नज़र लगा लिया करें कि अच्छा देख लिया करें कि अच्छा ये चीज़ क्या मुझे ज़रूरत है, या ये चीज़ मेरी ख़त्म है, वो ग्रोसरी भी हो सकती है, वो नॉर्मल कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि एक दिन अभी जब मेरी अम्मी और बहन वग़ैरह आए थे, हम मॉल गए थे, मतलब हम गए थे अमेज़न मॉल, और वहाँ पर हम फिरते-फिरते एक शॉप पे गए, तो वहाँ पर मतलब शॉप जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव थी, बट उसमें 800 की भी शलवारें लटक रही थी, मतलब स्टिच ट्राउजर्स।
और वो जो है मतलब कपड़ा 1000 रुपए का आता है तकरीबन एक ट्राउजर का, बट वहां पर ट्राउजर की प्राइस थी ओनली 800 रुपीज स्टिच। तो मेरी अम्मी और बहन ने कलरफुल इतनी बहुत सारी ट्राउजर्स ले ली कि कपड़ों के साथ चल जाती हैं। तो इस तरह से कभी आपको बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। फिर एक चीज़ ना बहुत बेस्ट है कि आप शॉप पे जाके पूछ लिया करें कि किसी चीज़ पे डिस्काउंट लगा हुआ है, कोई सेल चल रही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्होंने कई मतलब बड़े-बड़े स्टोर्स होते हैं तो कहीं पर कोने में कोई डिस्काउंट लगाया हुआ होता है, जैसे कुछ चीज़ों पे 70% ऑफ, 60% ऑफ भी लगा होता है। आप सना सफीनाज़ जाए ना तो उनसे एक दफ़ा ज़रूर पूछा करें, क्योंकि उनके समटाइम्स शर्ट्स और उससे मैंने 60% ऑफ पे भी कपड़े लिए हैं। तो पूछ ज़रूर लिया करें कि आप लोगों की कोई ऑन गोइंग सेल चल रही है, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा। तो बेहतर क्या होता है, तो आप उनसे पूछ लिया करें तो वो आपको बता देते हैं कि जी हाँ, हमारी सेल चल रही है, उस कोने में जो कपड़े हैं या इतने ये जो कपड़े हैं ये सेल पे हैं। अच्छा, ब्रांड पे आपको पता है कि आप बार्गेन नहीं कर सकते, लेकिन लोकल स्टोर पे जब आप जाते हैं ना, तो आप जब देखते हैं, जैसे उस दिन मैं गई थी, मैं यहाँ बहरिया टाउन में जो राबी सेंटर है वहाँ से मैंने कपड़ा लेना था। वहाँ पर वो मुझे 2500 रुपए बोल रहे थे उस मतलब कपड़े की प्राइस, और मैंने उनसे कहा कि नहीं ये तो कोयटा में बहुत सस्ता मिलता है। सीरियसली वो कोयटा में 1200-1300 रुपए का मिलता है और यहाँ वो 2500 रुपए का बेच रहे थे। तो खैर मैंने ज़्यादा कपड़ा लेना था तो वो फिर मैंने 1800 रुपीज़ का उनसे लिया, जो कि वो मेरे सामने दूसरों को 2500 2800 इस तरह बोल रहे थे। तो बार्गेन ना ज़रूर किया करें जब भी आप कोई लोकल स्टोर जाते हैं। अच्छा, ये जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको पता है कि मैं बहुत सारी फैक्ट्री आउटलेट्स जाती हूँ। जैसे मैं आउटफिटर की फैक्ट्री फैक्ट्री आउटलेट्स जाती हूँ, मैं एथनिक की फैक्ट्री आउटलेट जाती हूँ, मैं जो है यहाँ पर सना सफीनास की फैक्ट्री आउटलेट जाती हूँ, मारिया बी की फैक्ट्री आउटलेट ये अमेज़न मॉल में है। एस अब्दुल्ला होम में जो है ना आउटफिटर और एथनिक की फैक्ट्री आउटलेट है। वन की भी फैक्ट्री आउटलेट में जाके बच्चों के कपड़े लेती हूँ। इसके अलावा मैं कोनूर मिल की फैक्ट्री आउटलेट से जाके इतनी अच्छी बेडशीट्स एंड स्प्रेड्स लेती हूँ। आप जब वहाँ जाते हैं ना तो उनकी फेयर शॉप्स होती हैं और वो सस्ती पड़ती हैं आपको कंपैरेटिवली, अगर आप उनकी नॉर्मल आउटलेट से लें। तो इनकी फैक्ट्री आउटलेट्स में ज़रूर जाया करें, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर होता है न्यूट्रल कलर्स लिया करें। जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि सीज़न के हिसाब से ना 3 ट्राउज़र्स ले लिया करें, ब्लैक, व्हाइट एंड स्किन कलर। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आप अगर कहीं पर आपको कुर्ता मिल गया, शर्ट मिल गई, वो उसके साथ मिक्स एंड मैच हो जाती है। मैंने हमेशा इस तरह की 2-3 ट्राउज़र्स लेके रखी होती हैं। मैं जाती हूँ, मैं शर्ट्स लेती हूँ ना, तो मुझे टेलर की जो है ना वो टकटलियाँ देखनी पड़ती हैं, क्योंकि टेलर को जब भी मैं कपड़े देती हूँ, वो पुट्ठे ही सी के देता है। तो फिर ये होता है कि मेरे कपड़े भी, मेरा मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं होता, टेलरों के चक्कर लगाना, आना-जाना, और फिर ये होता है कि मैं मुझे जो है ना वो ट्राउज़र के अकॉर्डिंगली शर्ट भी मिल जाती है। तो न्यूट्रल कलर की ना ट्राउज़र्स वग़ैरह ज़रूर लेके रखा करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो ये वाटर वाला केटल है, ये ना इसके अंदर ऐसे काई सी जम जाती है, और ये जो बॉक्स है आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने टीमू से ये मँगवाया था, ये जाली सी होती है, इसको आप इसके अंदर डालते हो, थोड़ा-सा मैंने लिक्विड डाला और सिरका डाला और उसको उबलने दिया, उसके बाद ये अंदर से बिल्कुल साफ़ हो गया। मैंने कोई ख़ुआरी कुछ नहीं किया, तो ये जो है ना इसको साफ़ करने के लिए जाली मिलती है, और मेरी जो केटल है ना वो अंदर से बिल्कुल साफ़ हो गया। आगे आप देखेंगे कि कितनी अच्छी क्लीन हो गई है। फिर है अवॉइड करें न्यू अराइवल में से लेने की, क्योंकि न्यू न्यू अराइवल हमेशा एक्सपेंसिव होता है। आप कुछ अरसा रुक जाएँगी, वही कपड़े 2-4 महीने 2 महीने के बाद जो है ना वो सेल पे आ जाते हैं, और कभी 40% ऑफ, कभी 50% ऑफ पे। मुझे मुझे पछतावा हुआ है, क्योंकि मैंने समटाइम्स कुछ खरीदा है, वो कुछ अरसे के बाद 2-3 महीने के बाद इतना सस्ता हो जाता है, तो आपका दिल जलता है। तो वेट कर लिया करें, अभी मैं वेट कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर ये अभी इसकी प्राइस कम होगी तब मैं लूँगी, क्योंकि फुल प्राइस पे लेना इज़ बेवकूफ़ी। ये टिप अगर इस पे आप अमल करेंगे, प्लीज़ जब आप ग्रोसरी या शॉपिंग करने जाते हैं, बच्चों को मत लेकर जाया करें। बच्चे आपका बिल इतना बढ़ा देते हैं कि वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, क्योंकि फिर उनको भूख भी लग जाती है, फिर बच्चों को टॉयज़ भी याद आ जाते हैं, फिर वो रोना-पिटना भी डाल देते हैं। तो जिस वक़्त वो स्कूल में होते हैं ना, तो कोशिश किया करें या तो उनको घर में किसी के पास छोड़ दिया करें, या तो स्कूल में होते हैं ना तो तब ही जाया करें, ग्रोसरी लेने भी, नॉर्मल शॉपिंग भी, क्योंकि बच्चों के साइज़ तो आराम से मिल जाते हैं। बच्चे आपका बजट आउट कराते हैं, दिस इज़ रियलिटी।
बेस्ट चीज़ है कि वीकडेज़ में जाया करें और वो भी सुबह। जैसे ही मॉल ओपन होता है ना, जैसे आप मॉल में जा रही, सुबह 11 बजे के करीब मॉल ओपन हो जाता है। मैं एक दफ़ा मुझे याद है मैं डॉलमेन मॉल कराची में वैसे सैटरडे को जाती थी, इतना रश होता था। मैं किसी दिन सुबह मंडे वाले दिन चली गई, कोई ना बंदा ना बंदे के साथ, मैंने इतनी सुकून से अपने लिए चीज़ खरीदी। हर शॉप पे सुकून से एक-एक चीज़ देखी और अपने देखभाल के खरीदी, ना कि रश और गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। तो बेस्ट होता है वीकडेज़ में शॉपिंग करने जाना, ना कि वीकेंड पे। अच्छा जी, फिर है अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है, तो आप ना पहले आपको पता है ना, जैसे फ़र्ज़ कर लें आपकी फ्रेंड है और उसको आपने गिफ्ट करना है, कि कोई बच्चा है उसको आपने गिफ्ट करना है या बच्चे आपके अपने हैं, उनकी बर्थडे पे आपने गिफ्ट करना है, तो आप पहले से ही प्लान कर लें कि मैंने फलानी चीज़ लेनी है और वो गिफ्ट लेके छुपा लें, अगर आप अपने बच्चों को गिफ्ट दे रही हैं। तो उससे होता क्या है कि आपको जब वो डील लगती है तो आप लेके रख लें, और जब आपका बच्चे की बर्थडे है या जो भी आपने उसको पास होने पे गिफ्ट करना है, तो वो आपको इतना महँगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आखिरी मिनट में जब आप कुछ खरीद रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो कोशिश किया करें कि आप पहले से ही गिफ्ट लेके रख लें। गिफ्ट के अलावा भी जैसे ईद के भी कपड़े हैं ना, तो आप वो अपने बच्चों के लिए पहले से ले लें, क्योंकि सेलों पे बहुत अच्छे कपड़े बच्चों के मिल जाते हैं। ना कि आखिरी वक़्त में न्यू अराइवल से लेंगी, और ईद के दिनों में तो एक तो मिलता भी इतना अच्छा स्टफ़ नहीं है, और जो मिल रहा होता है वो फिर इतना एक्सपेंसिव होता है। तो ईद के कपड़े, जैसे आपको पता है आपका बच्चा 8 साल का है, उसके अकॉर्डिंगली, ऐज के अकॉर्डिंगली कहीं पर आपको कुर्ता मिल गया, शलवार मिल गई, आपने पहले से लेके रखी। या बच्ची है तो उसके लिए पहले से लेके रखी। तो ये चीज़ बेस्ट होती है, ना कि आखिरी वक़्त में लेना और इतनी एक्सपेंसिव लेना। समटाइम्स हमें कुछ डील्स बड़ी अट्रैक्ट करती है ना, बाय टू गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। तो उसको लेने से पहले ना हमेशा एक दफ़ा सोच लें कि जो मैं दो बाय टू गेट वन फ्री ले रही हूँ, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? ये डील्स हमेशा ऐसी लगती हैं जैसे बॉडी शॉप पे बाय वन गेट वन फ्री। तो वही होता है कि वो आपको क्या उस पाउडर की ज़रूरत है इतनी? मतलब एक पाउडर है, उसके साथ आपको एक पाउडर एक्स्ट्रा मिल रहा है और उसकी एक्सपायरी डेट होती है। आपने जैसे ही ढकना खोला तो वो उसके 12 महीने काउंट होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप वो चीज़ नहीं यूज़ करना कर सकती इतने टाइम पीरियड में, तो प्लीज़ मत बाय किया करें। क्योंकि ये चीज़ आपके पैसे भी ज़ाया करेगी, और आपकी मतलब वो चीज़ भी जो आपने ली है वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि एक बंदा इतने 3-3 4-4 करके या दो बाय वन गेट वन फ्री के चक्कर में आके ना, हम हमेशा अपना नुकसान करते हैं। सो बहुत सोच समझ के करें कि अच्छा चलो, अगर बाय वन गेट वन फ्री है तो एक मैं किसी को गिफ्ट कर दूँ, तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि इन तीनों को मैं यूज़ कर लूँगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो चीज़ फिर लेनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़, ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ उससे मत खरीदें। क्योंकि वो आपके पैसे भी ज़ाया करेगा, आपका टाइम भी ज़ाया करेगा और आपकी एफ़र्ट भी ज़ाया करेगा। सो ऐसी बगैर वजह के मॉल में फिरना, अच्छा चलें ठीक है, आप बहुत से लोगों को विंडो शॉपिंग का शौक होता है। मैं एग्ज़ैक्ट टू द पॉइंट जगह पे जाती हूँ, क्योंकि मैंने घर से विंडो शॉपिंग घर से ही रात को बैठ के देख लिया होता है कि कौन-सी चीज़ मुझे लेनी है। जैसे मैं जितनी भी शॉपिंग आपके साथ शेयर करती हूँ, मोस्टली मैंने ऑनलाइन वो चीज़ चेक की भी होती है। इवन जो मैंने अपने लिए कपड़े भी देखे थे, तो वो मैंने देखा हुआ था कि 30% ऑफ है एंड 50% ऑफ है लाइमलाइट पे। मैं घर से ही चूज़ करके गई थी, वहाँ जाके सब मैंने ट्राई किया एंड आई वाज़ लाइक यस, इट्स बेस्ट फॉर मी। वो मैंने लिए और वो मैंने पहने और मुझे अच्छे लगे। सो बेस्ट क्या होता है, आप चेक कर लें पहले कि क्या ये चीज़ मुझे ज़रूरत है, या मुझे ये लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़े फैंसी कपड़े चाहिए थे। मेरी हमारे जानने वालों की बेटी की शादी थी एंड मैं वो फैंसी कपड़े नहीं पहन सकती थी क्योंकि इतनी गर्मी थी। तो मुझे था कि ये इतने अच्छे लॉन के मटेरियल पे बने हुए कपड़े बन मतलब लॉन के मटेरियल पे फैंसी कपड़े हैं और मैं बड़े आराम से पहन सकती हूँ। मुझे वहाँ जितने लोग थे उनके चेहरों पे भी पसीने थे और बॉडी पे भी पसीने थे। तो मुझे पता था, मैंने पहले से प्लान किया था। सो पहले प्लान किया करें, देखा करें कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है? अगर नहीं है तो फिर मत लिया करें। तो ये आई थिंक ये जो जितनी भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की आपके बहुत काम आई होगी। तो अभी व्लॉग की तरफ आते हैं। आज मैंने बड़ा अपना किचन डीप क्लीन किया और आपने देखा कि मेरी जो केटल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी, बहुत साफ़ हो गई थी। और उसके बाद ये था कि मेरे बेटे का बहुत चना चाट खाने का दिल चाह रहा था, ही वाज़ आउटसाइड, सो वो मेरे लिए भी चना चाट ले आया था। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आते तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।